नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों हम लोग कुछ दिन के बाद फिर मिल रहे हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों मिश्रण। देखिए अभी आपके सामने कुछ एग्जाम जैसे आप देख रहे हैं कि देखिए जैसे अभी आपके सामने कुछ एग्जाम है JSSC द्वारा अभी CGL लेने जा रहा है और उसके बाद अभी आपके ठीक कुछ दिन के बाद ही अभी आने वाला है आपका CHSL और साथ में ही आपका आने वाला है MTS और अभी एक और वैकेंसी छोड़ी गई है जिसका नाम दोस्तों क्या है SSC सेंट्रल का CGL। तो ये जितने भी एग्जाम आप देख रहे हैं इन सभी एग्जाम्स में ये जो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई यहाँ से आपको एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज इसके 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट और आप इसको लिखिएगा भी। देखिए पहला पॉइंट कहता है कि कोई भी मिश्रण किसी भी एक अवयव से नहीं बन सकता है, यानी उसमें कम से कम 2 या तो 2 से अधिक अवयव होने चाहिए। जैसे अगर आप शुगर यानी चीनी को अगर आप पानी मिलाएंगे तभी मिश्रण बनेगा। अगर आप चाहते भाई कि मिल्क दूध में आप पानी मिला दें तो आपका ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई सीमेंट ले लीजिए और उसमें आप बालू मिला दीजिए सैंड, तो ये दोनों मिलकर के आपको मिश्रण देगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इस चैप्टर में वो क्या होना चाहिए कि अनुपात। भाई कोई भी मिश्रण जो आप बनाएंगे उसमें एक निश्चित अनुपात का होना बहुत अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 लीटर पानी लिए तो क्या कीजिएगा 2 चम्मच डाल दीजिएगा चीनी, मीठा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। उसमें आपको अगर 5 लीटर पानी डाले हुए हैं तो आपको एक मात्रा सही अनुपात डालना होगा चीनी का ताकि मिश्रण बनकर तैयार हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिश्रण जब आप बनाते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक अवयव का मेल होता है और उन सभी अवयव का एक अपना निश्चित अनुपात होता है। पहला पॉइंट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि भाई इससे जो है ना टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आप किसी मिश्रण में जिस भी 2 या 2 से अधिक अवयव को मिलाए हैं तो आप उस मिश्रण के थोड़ा सा भी मात्रा को निकालते हैं, चाहे वो 1 चम्मच निकालिए या फिर 1 गिलास निकालिए या तो पूरा 1 बाल्टी उठा लीजिए, आप सब में निकाले गए सभी मिश्रण के मात्रा में आप अनुपात समान पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने चीनी और पानी का बनाया है शरबत, 1 बाल्टी बना दिया है और एक आदमी आया उसको 1 चम्मच पी लिया, तो उसको जो मिठास का जो अनुभव होगा और जो 1 गिलास पिएगा उसका जो अनुभव होगा दोनों का मिठास बिल्कुल सेम होगा। यह दर्शाता है कि भाई एक मिश्रण के किसी भी हिस्से को उठा लो उसका अनुपातिक मान बिल्कुल समान होता है। बात समझ में आ गया? इन 2 बिंदुओं के सहारे हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और टाइप बाय टाइप खत्म करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला टाइप को। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखिए पहला टाइप भी हम लोग देख रहे हैं कि टाइप पहला क्या है। कहता है कि जब 2 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। चलिए आपको एक लाइव एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, वह दुकानदार चाहता भाई कि हम लाभ कमाएं लेकिन मिलावट करके। तो कैसे मिलाएगा जब समझिएगा। एक वो महंगा वाला चावल लेगा और एक सस्ता वाला चावल लेगा। मान लीजिए महंगा वाला चावल लिया 5 kg और सस्ता वाला चावल लिया 20 kg, इन दोनों को मिला दिया वो, और मिलाने के बाद जो 25 kg जो मिश्रण मिलेगा उसको ना, उस 25 kg मिश्रण का दाम ना ही महंगा वाला के बराबर रखेगा और ना ही सस्ता वाला के बराबर रखेगा, महंगा वाला से कम रखेगा और सस्ता वाला से अधिक रखेगा ताकि उसको लाभ हो जाए। क्योंकि मिलावट करने का अर्थ ही है भाई कि हमको लाभ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आइए हम लोग पहला टाइप शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं कि पहला टाइप जो पूछा गया है वो RRB द्वारा जो एग्जाम हुआ था गुड्स गार्ड का, उसमें परीक्षा 2021 में जो लिया गया है उसका क्वेश्चन है। तो आप मान के चलिए कि ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है और लेटेस्ट सिलेबस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 6.20 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपया है ना। देखो थोड़ा सा खोटा ऐसा पढ़ना बहुत जरूरी है भाई।
अगर आप यहाँ अंग्रेजी पढ़िएगा उनकी 6.50 तो पढ़ने भी टाइम आपका व्यर्थ होगा। यहाँ पढ़ना सीखिए 6.5 टका प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इसमें क्या करना है कि आपको अनुपात निकालना है। तो ऐसे सवालों में हम लोग एक मेथड को लगाते हैं, इसका नाम दोस्तों है एलिगेशन मेथड। ध्यान रखिएगा, आप सीखने का प्रयास कीजिए पहले, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। एलिगेशन मेथड का सबसे बड़ा जो बात यह है कि एलिगेशन मेथड में आप जिन दो वस्तुओं को मिलाएंगे उनका अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो जो मिलाने पर जो मिश्रण आना चाहिए उस मिश्रण का भी क्रय मूल्य आपको दिया होना चाहिए। देखिए यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि मिश्रण 6.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। हो जाए मतलब कि वह मिश्रण जो मिला के रखा जाएगा, अगर कोई ग्राहक आएगा उसको लेने तो क्या बोलेगा भाई कि यह मिश्रण का रेट कैसा है, 6.5 टका है, तो वह उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आइए अब इसको बनाते हैं। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? देखिए अब इसको एलिगेशन में कैसे लगाना है। पहला वाला जो चावल उसका मूल्य लिख लेना है, सेकेंड जो चावल है उसका मूल्य लिख लेना है, बीच में इन दोनों का जो मिश्रण है उसका मूल्य आपको लिख लेना है। अब केवल घटाते हुए इसको यहाँ पे मान लिखना है। देखिए 7 टका 20 पैसा और 6 रुपया 50 पैसा, बोलिए कितना डिफरेंस हुआ। इधर से घटते हुए यहाँ आएगा भाई, ठीक है, तो 50 पैसा जोड़ेंगे 60 टका हो गया और 20 पैसा यानी 70 पैसा हो गया। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 6 टका 50 और 6 टका 20 यानी ये 30 पैसा हो जाएगा। पॉइंट दोनों में एक ही सेम स्थान पर है, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो पॉइंट को उड़ा दीजिए और 0 0 काट दीजिए। अनुपात कितना हुआ, 7:3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7:3। बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आइए देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके सामने देखिए जो सवाल है, आप इस सवाल को पहले ट्राई कर लीजिए। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पहले इसको आप ट्राई करिए, उसके बाद आप मेरा उत्तर चेक करेंगे। ये नहीं कि आप खाली बार बार क्वेश्चन को देखते चले जाए, आप पहले ट्राई भी कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए जहां भी भाव की बात किया गया तो भाव समझ जाओ भाई कि क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये भी सवाल बिल्कुल सेम है, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। लगा दो भाई एलिगेशन। जैसे यहां दिया है 15 और यहां दिया है 20 और यहां है भाई आपका 16.5, घटाइए इसको 16.5 और 20 अंतर कितना, 3.5 और 16.5 और 15 अंतर कितना, 1.5। तो भाई पॉइंट हट गया, एक काम करते हैं ब्लैक से लिखते हैं। तो अब यहां देखिए 150, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये सॉरी 0 हट गया, यहाँ भी 0 हट गया। 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे 7। देखिए इस सवाल का भी उत्तर 7:3 ही है। और ये भी सवाल देखिए आरआरबी में पूछा गया गुड्स गार्ड का 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? आप सिर्फ ये समझिए कि भाई इतना अच्छा क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, वो भी गुड्स गार्ड में पूछा गया। केवल आपसे ये जांच करना चाह रहा है कि क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, टाइम बचा सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसको प्रोसेस से लेके जाओगे तो भाई आपको एक्स वाई करना पड़ेगा और टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। बस आप एलिगेशन मेथड लगाओ, काम तमाम। लेकिन एलिगेशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है आपको, कि जिन भी 2 चीजों को मिलाया जाए उसका क्रय मूल्य अगर दिया गया है तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य दिया होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 2। देखिए टाइप क्या कहता है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। देखिए ये टाइप आपका टाइप 1 से मिलता जुलता ही टाइप है, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 अवयव को जब मिलाया जाएगा तो दोनों अवयव का क्रय मूल्य दिया रहेगा, लेकिन मिश्रण का बेचते समय जो मूल्य होगा वो आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ के, कहता है चाय का उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत
240 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि इसमें लाभ ही हो रहा है, ठीक है, ये आपको क्लियर किया हुआ है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, पहले समझिए। देखिए दो बगान है, बगान मान लेते हैं ए और बी दो ठो है, ठीक है। दो बगान में एक में कितना है 5 भाग चाय है और सेकंड में कितना है 3 भाग चाय है। तो एक की लागत यानी पहला का लागत कितना है 240 रुपया प्रति किलोग्राम और सेकंड की लागत कितना दोस्तों 300 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आप ये समझिए कि अगर हम 5 भाग लिए हुए हैं एक बगान से तो 5 भाग के आप ऐसे मान लीजिए कि 5 केजी लिए हुए हैं, तो अगर गुना करेंगे 1 केजी का 240 टका तो 5 है कितना बताइए 24 पंचे 120 यानी कि 1200 पड़ जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें तो कितना पड़ जाएगा 900। अगर हम टोटल इसको जोड़ दें तो मिलेगा 12 9 2100 यानी इस व्यक्ति को खरीदने में 2100 रुपये खर्चा पड़ा है। अब कहता है कि वह चाय के मिश्रण को 315 के भाव से बेचता है। तो बोलिए अगर यदि दोनों चाय को अगर मिला देंगे हम, देखिए 5:3 है, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 8, कुल 8 भाग होगा ना। तो बेचने वाला मूल्य कितना निकलेगा, देखिए 8 भाग को वो 315 के हिसाब से बेचा है। गुना कर दीजिए 8 पंचे 40, 8 8 और 4 12, हाथ में 1 और 8 या 24 और 1 25। बेचने पर 2520 रुपया मिलता है और खरीदने में कितना मिल रहा है उसको 2100 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब कि उसको लाभ क्लियर दिख रहा है। कितना लाभ देखिए 420 का लाभ है। तो हम यहां से लाभ का परसेंट निकाल देंगे कि भाई 420 कहां से लाभ कमाया 2100 रुपया से। 2100% निकालेंगे 100 से गुना कर देंगे, ये कट गया 21 दूना 42 एकदम क्लियर है 20% इसका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये एसएससी का एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत दिन पहले का नहीं, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट में ही है। तो आप इन सब सवालों को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नीता चाय की 2 किस्मों 1 रुपया 180 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली और दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 220 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए ये सवाल आपका एसएससी एलडीसी यानी सीएचएसएल में पूछा गया है। अब आप पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए कि आपका उत्तर इसमें क्या आता है, फिर आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन मेरा क्या होगा। आइए समझते हैं इसको किस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 तरह का चाय है, आप खुद से मान लीजिए कि ए और बी 2 तरह का चाय है। पहला का भार मान लीजिए 5 केजी और सेकंड का मान लीजिए 3 केजी। आपको जब भी ऐसे सवाल में अनुपात दिया जाए तो आप मान लीजिए कि उसका भार ही वो है। अगर 5 केजी 180 के हिसाब से तो भाई पूरी दाम कितना लगा होगा 900 लगा होगा, 18 पंचे 90 900 लगा होगा। और 3 केजी 200 वाला, अगर 3 केजी 200 वाला चाय है तो भाई इसका 600 लगा होगा, यानी कि कुल लगा आपका 1500 रुपया खरीदने में। अब कहता है कि यदि मिश्रित चाय को 220 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, मिश्रित चाय को 210 के भाव से, तो देखिए 210 के भाव से अगर मिश्रित चाय को बेचा तो मिश्रण में कितना होगा 5 और 3 8 भाग होगा ना, 8 से गुना कीजिए तो ये आपका होगा 1680। ध्यान दीजिएगा 1680 रुपया उसको बेचने पे मिलता है और खरीदने में कितना मिल रहा है 1500। इसका मतलब कि इसको पक्का लाभ हो रहा है। और ये दोस्तों लाभ कितना हो रहा है बताइए 1500 से 1680 में कि लाभ हो रहा है इसको 180। तो हम लाभ का परसेंट निकाल सकते हैं 180 कहां से 1500 से, और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा 15 गुने 12 होता है 180। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी 12% लाभ आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 35 किलोग्राम चावल 11 की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा 10 किलोग्राम 30 केजी 10 के रेट से, इसका मतलब कि 300 लगा होगा, और 35 किलोग्राम 11 के रेट से, तो 35 गुने 11 385,
385 लगा होगा, यानी कि 685 रुपया उसने इन्वेस्ट किया किस चीज में, चावल को खरीदने में। कितना किलो, 30 और 35, 65 किलो। ठीक है यहां तक। अब ये कहता है कि दोनों को मिला दिया और 30% का लाभ चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप जितना भी केजी चावल मिला रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आपको 30% का लाभ चाहिए, यानी कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसको 30% बढ़ा करके आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 685 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर आप 30% बढ़ाकर लेना चाह रहे हैं, वापस चाहते हैं, तो आपको 130% निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 100% होता है और 30% लाभ मतलब 130%। यहां से काट देंगे तो ये मान आएगा 685 गुने 13/10। देखिए हम इसको जान करके नहीं काट रहे, नहीं गुना कर रहे हैं, क्योंकि गुना करके भी आगे तो काटना ही होगा। तो इतना पैसा आपको चाहिए पूरे मिश्रण को बेचने पर। और भैया मिश्रण का कितना है वजन, 65 किलोग्राम। तो इतना पैसा किससे मिलेगा हमको, 65 किलोग्राम से मिलेगा ना। तो हम एक काम करते हैं कि ये पूरे को 65 से भाग कर देते हैं। देखिए अगर इसको हम 65 से भाग करेंगे तो ये 65 से भाग होगा, 65 आ जाएगा ऊपर। अब देखिए काटेंगे 13×5 65, 5 से काटेंगे 13×5 65 और 5 बचेगा तो 7×5 35। 137 को 10 से भाग करेंगे तो 13.7 हमारा क्या आएगा, उत्तर। यानी कि हमको 13 टका 70 पैसा के भाव से अगर हम बेचते हैं पूरे मिश्रण को, तो हमको 30% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि 137 को देखिए नीचे यहाँ पर 10 था, उससे भाग किए तो 13.7 हमारा उत्तर सामने आ गया। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ऐसे सवाल में आप क्या कर सकते हैं कि पहले जो अनुपात आपको दिया है उसको पहले लिखिए, ठीक है। और देखिए कि ये जो आपका एसिड है और ये पानी है, बढ़ाया किसको गया है, एसिड को, लेकिन पानी घट गया है। तो इसमें हमको क्या करना होगा कि जिसको हम नहीं बढ़ाए हैं उसको हमेशा बराबर रखना होगा। तो बराबर रखने के लिए इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं। तो देखिए पानी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब देखिए अनुपात नया क्या बनेगा, 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये 6 हो गया। यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए आपका जो पानी की मात्रा देखिए वो हो गया बराबर, और अम्ल देखिए एक हिस्सा बढ़ गया है, अम्ल एक भाग बढ़ गया है। और ध्यान रखना है कि पूरा कुल कितना भाग है, ये पहले का कुल भाग था 8, अब भाग कितना हो गया है 9। पहले कितना भाग था, मिश्रण कितना था 8 भाग, 6 और 2 8 भाग, अब कितना हो गया है 6 और 3 9 भाग। तो भैया एक भाग बढ़ा है तो एक भाग का मान हम कितना बोलेंगे 5। क्यों, क्योंकि 5 लीटर बढ़ाने पर ही अम्ल की मात्रा 2 से 3 हुआ है। तो एक भाग का मान 3, एक भाग का मान 5। तो कुल जो नया मिश्रण है, जो नया मिश्रण है उसकी मात्रा कुल कितनी है 9 भाग। तो 9 गुने 5 बराबर 45 लीटर नया मिश्रण की मात्रा है। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसमें एक्स नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी, ये सीसी को समझिए कि कोई भी एक इकाई होगा, लीटर मान लीजिए। 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात, आयतन या मान समझिए कि भाई पानी और ग्लिसरीन का भार। तो पानी है आपका 1 हिस्सा और ग्लिसरीन है 3 हिस्सा। तो उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी और ग्लिसरीन का आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। आइए समझते पहले कैसे बनाएंगे। देखिए वाटर और ग्लिसरीन, तो पहले पानी 1:3 में था, बाद में भाई उसका अनुपात करना है आपको 2:3 में। ध्यान रखिएगा उसमें कितना, क्या बोला, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और ग्लिसरीन का अनुपात कितना हो जाए 2:3। देखिए अगर पानी को मिलाया गया, समझिएगा ध्यान से, अगर पानी को मिलाया गया तो ग्लिसरीन का मात्रा नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए ग्लिसरीन का मात्रा बढ़ा भी नहीं है, 3 का 3 ही है। और पानी की मात्रा क्या हो गया है 1 से 2 हो गया है।
तो अगर यदि हम 1 से 2 बढ़ाए हैं, इसका मतलब कि 1 भाग बढ़ा हुआ है। अगर हम केवल 1 भाग का मान निकाल लें, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 भाग कैसे निकलेगा, 3 और 1 4, मिश्रण कितना हिस्सा है, 3 और 1 4, इतना हिस्सा था ना, तो 4 भाग का मान देखिए पूरा मिश्रण 240, 4 से काटेंगे 6 और 0, तो बोलिए 1 भाग का मान कितना आ गया, 60। इसका मतलब है कि ये 1 भाग जो पानी बढ़ाना है उसके लिए हमको 60 लीटर पानी और मिलाना होगा। सॉरी। तो उम्मीद है कि आपको आज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि इसको आप किस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो और आने वाला मिश्रण पर, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म होगी, या हो सकता है कि अगर हम लेटेस्ट क्वेश्चन को भी उसमें शामिल करेंगे तो 3 वीडियो में खत्म होगी। तो आप सारे वीडियो को अच्छे से देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।